आज मैं आपको ऐसी गूढ़ साधना बताऊंगा, ऐसी रहस्यमय साधना बताऊंगा। आप कोई भी मंत्र जप रहे हो, कोई भी नाम जप रहे हो, बहुत जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। बहुत ये मैं आपको ऐसा एक समझे आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से दे रहा हूँ कि इस बात को अगर आप समझ गए तो कोई भी साधना आप कर रहे हैं, जिस भी देवता की कर रहे हैं, आपको मैं कह रहा हूँ तत्काल सिद्धि मिलेगी। बस आप ये करने लग जाओ। कोई भी संत, कोई भी गुरु जो उनके विरक्त निज शिष्य होते हैं, उनसे जो वो आपस में भगवत चर्चा करते हैं वो अलग प्रकार की होती है। बाहर जो बहिर्मुख जीव होते हैं उनसे जो वो भगवत चर्चा करते हैं वो अलग प्रकार की होती है। आप ध्यान देना, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसके जो है सब पात्र नहीं होते। लेकिन इस बात को जो अपना लेगा, आप समझे कोई भी साधना कर रहा हो उसकी साधना शीघ्र ही पूरी होगी, शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करेगी। किसी भी देव स्थान शिवालय में जाकर आसपास, आप घर के आसपास हो, कोई भी शिव जी का स्थान हो, देवालय हो, शिव मंदिर हो, उसमें आप जाएं और वहाँ की साफ सफाई, सेवा, झाड़ू लगाएं। मंदिर के अंदर भी जो लोग, बहुत से सावन मास में भक्त आते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। जो भी मंदिर के अंदर गंदगी हो गई हो, आप जाएं वहाँ देखें। जो भी ज़रूरत हो सेवा की वो आप नियम से रोज़ जाकर पूरी करें। और अपनी साधना, जो भी मंत्र कर रहे हैं, जो भी स्तोत्र कर रहे हो, या नाम लेखन कर रहे हो, या नाम जप कर रहे हो, ये करते जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सेवा करने से आपको क्या लाभ होगा कि आपके मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी होगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के देवालय की सेवा करने से तपोबल बहुत शीघ्र बढ़ता है। बात माने आप, बहुत जल्दी ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर में, आध्यात्मिक, और फिर वो मंत्र बहुत तेज़ी से असर करता है। देखिए, भगवान शिव तो समाधि में ही रहते हैं, लेकिन उनके मंदिर में, उनके देव स्थान पे जो सेवा करता है, शारीरिक रूप से जो श्रम करता है, सेवा करता है, तो भोलेनाथ के गढ़ श्रावण मास में बहुत सक्रिय रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं, वो तुरंत ही साये की तरह उसके आसपास रहने लगते हैं। और आपको बहुत जल्दी महसूस भी होगा, ये बात बहुत जल्दी आपको महसूस होगा कि हमारे साथ कोई है। बहुत जल्दी आपको महसूस होगा और आपकी साधना वो शीघ्र से शीघ्र बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो भगवान भोलेनाथ के डमरू से ही निकले हैं। और उन्होंने कहा है दुर्गा सप्तशती में कि हे देवी, मैंने इनको कील दिया है। भगवान भोलेनाथ ने अधिकतर मंत्रों को कील दिया है। अगर आप चाह रहे हैं कि मंत्र में हमें जल्दी से जल्दी लाभ मिले, जल्दी ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो और हम जीवन में आगे बढ़ें, तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके सेवा करनी है। मात्र सेवा, कोई खर्चा नहीं करना, कोई दान पुण्य नहीं करना। आपको शारीरिक सेवा करनी है, मंदिर के गर्भगृह की सेवा करनी है। वहाँ से जो भी निर्माल्य, जो भी चढ़ा हुआ प्रसादी रहता है, वो सब हटाकर एक जगह एकत्र करके उसको जाके जल में प्रवाह कर दें। मंदिर को साफ रखें, स्वच्छ रखें। जैसे अपने घर को, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जो अपनी घर को बहुत प्रेम से सजाते हैं, संवारते हैं, उसी प्रकार आपको उस देव स्थान की सेवा करनी है। और आप सेवा करते रहें और जाप फिर अपना करते रहें। फिर आप देखना आपके जाप में कितनी जल्दी, बहुत जल्दी आपका जाप सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप लक्ष्मी जी का मंत्र कर रहे हो, चाहे श्री राम जी का कर रहे हो, चाहे श्री कृष्ण जी का कर रहे हो, चाहे गणपति जी का कर रहे हो, चाहे महाकाली का कर रहे हो, चाहे हनुमान जी का कर रहे हो, चाहे शिव जी का कर रहे हो, किसी भी देवता की आप उपासना कर रहे हो, लेकिन आप जो है मंदिर में जाकर ये शारीरिक सेवा जरूर करना। देखो, इसके पीछे एक रहस्य होता है। हमारे ऊपर साधना का असर इसलिए जल्दी नहीं होता है। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मैं तो इतने दिनों से कर रहा हूँ। जो हमारा प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध में जो लिख दिया गया है कि आपके जीवन में ये होगा, आपको ये नहीं मिल सकता, तो आप समझें वो प्रारब्ध सिर्फ सेवा से मिटता है, तत्काल मिटता है। आप नाम जप करिए, सेवा, सुमिरन सेवा, या दो चलते,
कोई भी संत हो वो सेवा जरूर करता है, वो अपने ठाकुर जी की 8 याम सेवा करता है। आप बात मानिए, इससे जो है क्या है कि चेतना ऊर्ध्वगामी बनती है, तपोबल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आप मंत्र, दूसरे जो मंत्र 1000 माला करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 108 माला में ही लाभ मिलेगा। अगर दूसरे 108 माला कर रहे हैं तो आपको 1 माला से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पर बैठे, और ऊंचाई पर जाने के लिए सेवा बहुत ज़रूरी है। आप इन हाथों से सेवा करें, ये इंद्रियां जब लग जाएंगी तो ये इंद्रियां पवित्र होने लगेंगी। फिर आप भजन करके देखना। बहुत लोग भजन तो करते हैं लेकिन सेवा में बिल्कुल रुचि नहीं। मंदिर में जाके पूजा तो कर आएंगे लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों का क्या है, बहुत समय लगता है। देखो, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये देखती रहती हैं, अंतःकरण को, साधक के अंतःकरण को देखती रहती हैं कि इसके अंदर में क्या क्या बुराई है। अगर वो आपको सिद्धि दे देंगी तो आपके हाथों से अनर्थ हो जाएगा। अगर आप किसी से कुछ बोल देंगे, किसी से कुछ बोल देंगे, कहीं गुस्सा में कोई अपशब्द निकल गया, उसके साथ हो गया, तो ये तो फिर आपके पास से सिद्धि तत्काल चली जाएगी। देवता जब देखेंगे कि ये पात्र है तभी वो सिद्धि देते हैं। सेवा से बहुत जल्दी अभिमान नष्ट होता है। दीन रहिए और सेवा करिए। ये नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं और आपके अंदर जो है बहुत से विकार भरे पड़े हैं। नहीं, इसके लिए आपको सेवा करनी होगी। सेवा से विकार दूर होते हैं और तपोबल बढ़ता है। फिर आप साधना करना। कोई भी संत है वो सिर्फ माला लेके नहीं बैठता है, वो सेवा भी करता है। सेवा बहुत करता है, वो माला लेके अपने जाप चलते फिरते वो करता है, लेकिन सेवा पे उसका विशेष ध्यान होता है क्योंकि सेवा से सिद्धि मिलती है। आप हनुमान जी महाराज को देखिए, उन्होंने जीवन भर श्री राम जी की सेवा ही की और नाम जप किया। कोई भी आप कहीं भी कोई सिद्ध देख लेना, वो भगवान की सेवा प्रकट में जरूर करता है। कुछ नहीं तो भगवान शालिग्राम को अपने साथ रखे होगा, बिल्कुल विरक्त होगा तो शालिग्राम भगवान को साथ रखे होगा और शालिग्राम भगवान की सेवा करता होगा। तो आप भगवान के मंदिर में झाड़ू है, पोंछा लगा देना, और जो जिस काम को लोग बहुत नीच समझते हैं आप वो करना, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इतनी जल्दी मेरी साधना में उत्थान कैसे हो रहा है, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जीवन में चमत्कार होने लगेगा। बात मानिए, आप जाएं और ये बात मेरी जरूर गांठ बांध लें कि आप किसी भी देवता की अगर आराधना कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो देवता सिद्धि देने से पहले ये देखता रहता है कि इसका अंतःकरण कैसा है। अगर वो वास्तव में परोपकारी है, सबका हित अंदर से चाहता है, बाहर से दिखावा नहीं करता, अंदर से वो हित चाहता है, तो उसे सिद्धि देते हैं। सिद्धि सबको नहीं मिलती, हाँ, जो जिस लायक होता है उसको उस लायक सिद्धि देंगे। अगर आपके अंदर बैर भाव रहता है, आप बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, आप जल्दी काम के अधीन हो जाते हैं, तो क्या है, फिर देवता ऐसी सिद्धि देगा कि आप अपना ही काम बना सकते हैं, औरों का नहीं। और अगर आप इन बुराइयों पर पाने की चेष्टा करें और साथ में भगवान की सेवा भी करें, भगवान के मंदिर आदि में जाकर झाड़ू बुहारू लगाना, साफ करना, वहाँ बिल्कुल देखभाल अपने घर की तरह करना, तो देवता क्या करता है, फिर आपको पूर्ण सिद्धि दे देता है। आप अपने दुख तो दूर, आप दूसरों के दुख भी दूर कर पाएंगे क्योंकि वो देवता प्रसन्न हो जाता है। लेकिन देवता अंतःकरण को देखता है, क्योंकि देवता जो है वो सूक्ष्म शक्ति होती है। वो सूक्ष्म शक्ति तुम्हारा पूरा निरीक्षण कर ले जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत सावधान रहना, मंत्र जाप करना, तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और अगर आपके अंदर जो है बहुत सी ज़्यादा बुराइयां हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रयास करना है। आपका नुकसान कोई नहीं होगा। अगर आप जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो साधना बहुत देर में असर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस लायक बन जाएंगे तो आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे बहुत जल्दी पूर्ण सिद्धि मिले, तो इन बातों पर आपको ज़रूर चलना होगा कि भगवान